हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएमडीआई। एनडीए का एग्जाम हो चुका है और आई एम वेरी होपफुल कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आंसर्स चेक करने के लिए हम यहाँ पर आंसर्स चेक करते हैं फटाफट। इंग्लिश के सेक्शन के जो हमारा ये सेट है वो डी है और डी सेट के अकॉर्डिंग आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके सामने, जिसमें हमारी जम्बल्ड सेंटेंसेज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपके सामने बी। ठीक है, सो बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू अग्री। ऑफ कोर्स जो सेंटेंस है किससे शुरू होता है? यूजुअली देयर आर से, तो देयर आर से शुरू किया, आंसर मिल गया हमें QSPR। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन द ईयर्स फॉलोइंग, बीच में कहीं से लग रहा है, तो शुरू कहां से लग रहा है? शुरू लग रहा है QPSR, विच इज इंडिया अचीव, इंडिया ने अचीव किया। नाउन से शुरू होते हैं यूजुअली, तो हमारा QPSR आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन, वॉज द विक्ट्री, बीच में है। इन द एरेना, बीच में है, तो सही कहां से शुरू हो रहा है? ये QSPR, तो इन द एरेना ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, तो QSPR हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन टर्म्स ऑफ, बेटा बीच में है तो हमें जाना है शुरू में। SPRQ इज द आंसर विच इज सी। ठीक है, SPRQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विद द एप्लॉम, नहीं, शुरू कहां से लग रहा है? दे कैन ट्विस्ट, ओके, तो आर दे कैन ट्विस्ट। ठीक है, पी विद द एप्लॉम ऑफ द स्टेज आर्टिस्ट, उसके अकॉर्डिंग जा रहे, तो RPSQ फिफ्थ क्वेश्चन का हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको फिर से स्टार्ट से करते हैं। सही आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का डी, विच इज RPQS। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इसका ए, विच इज QRPS। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ए, विच इज RPQS। फर्दर टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ऑफ कोर्स हमारा कहां से शुरू होना चाहिए? हमारा वेनेवर से शुरू होना चाहिए, तो हमारा RSQP, विच इज सी। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज द लास्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो कहां से शुरू होगा? आर ग्रेटेस्ट डिफेंस से या फिर अगेंस्ट द डेस्पोडेंसी? इनसे शुरू होना था, तो अगेंस्ट द डेस्पोडेंसी, आर ग्रेटेस्ट डिफेंस, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, विच इज SRQP। बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हो गए जिसके हमें सही आंसर्स मिल चुके हैं। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक की। सो फर्स्ट वन है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, विच इज प्रेज। ठीक है, नेक्स्ट वन लाउडेबल। लाउडेबल क्या? फिर से किसी की तारीफ करने की बात करने की, उसने बहुत अच्छा काम किया, लाउडेबल, फिर से तारीफ करना, विच इज प्रेज वर्दी। बढ़िया। कॉम्पिटेंट, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, मतलब कि कुछ भी चीज जैसे करता है कॉम्पिटेंट है, वो मेरे कॉम्पिटेंट है, यानी कि जितना मैं अच्छा हूं उतना ही वो अच्छा है, यानी कि क्या कह सकते हैं उसे? कैपेबल, उतना ही कैपेबल है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या हुआ? डिलीजेंट हुआ बेटा मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट से इसको याद कर सकते हैं, कौन साइंटिस्ट को? तो ये क्या है? ये जो हमारा है इसका सिनोनिम हो गया। आगे बढ़े, रेटिसेंट। रेटिसेंट का क्या हुआ? जो थोड़ा अलग अलग थलग रहता है, थोड़ा दुखी रहता है, परेशान रहता है। ठीक है, जैसे किसी का कोई गुजर गया तो वो क्या होगा? सामने वाला वो दुखी हो जाएगा, तो दुखी, अलग थलग, चुप होने को हम कह रहे हैं विथड्रॉन। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। जोवियल। जोवियल कौन होते हैं? जॉय से भरे हुए, हंसी मजाक करते रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, तो क्या हो गया इसका? चीयरफुल। यस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मोहन रिमेन्स मोर्स दीज डेज। मोरोज क्या होता है? मोरोज का मतलब हुआ थोड़ा सा उदास सा रहता है, परेशान सा रहता है, तो परेशान उदास के लिए क्या हो गया? सुलिन, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। ही वॉज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट कौन होता है? जो थोड़ा हेजिटेंट होता है कि यार पूछूं कि ना पूछूं, करूं कि ना करूं, थोड़ा सा कंफ्यूज सा रहता है, तो कंफ्यूज का क्या हो गया? अनविलिंग, कि यार डाइसी है वो, थोड़ा सा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? हमेशा ऑप्टिक्स वाली बातें करेगा, यानी कि उजाले, यानी कि पॉजिटिव बातें। पॉजिटिव के लिए क्या हो गया? सैंग्विन, बिल्कुल सही है। और लास्ट वन, सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कौन होगा? कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, काउंटिंग योर चिकन्स। काउंटिंग योर चिकन्स मतलब कि भैया अपने चिकन्स पे तुम्हें पूरा भरोसा है, यानी कि तुम सक्सेस के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इट इज यूज इन नेगेटिव सेंस। ओके, सो कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। आइसिंग ऑन द केक फिर से नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है कि भाई मैंने, ऐसा तो हुआ ही हुआ मेरे साथ, क्या मैं बाहर घूमने तो गया ही गया, लेकिन वहां पे बारिश भी पड़ गई, तो ये क्या है? आइसिंग ऑन द केक, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। अ स्टिच इन टाइम। अ स्टिच इन टाइम का मतलब क्या हो? टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम। क्या एक टाइमली एक्शन आप कर रहे हो कि पहले पढ़ लेता हूं ताकि लास्ट में मैं फेल ना हो जाऊं, तो दैट इज स्टिच इन टाइम। नेक्स्ट वन,
एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मतलब क्या हुआ, सिक्सेस एंड सेवन डाइस से जोड़िए, जो हम लूडो खेलते हैं उसमें हम 6 आता है 7 आता नहीं, तो जैसे ही बात कर रहा हूं कैसा लग रहा है, अजीब सी बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन भरी है, तो कंफ्यूजन को हम कह रहे हैं सिक्सेस एंड सेवंस। नेक्स्ट वन, टॉकिंग 22 डजन, टॉकिंग 22 डजन, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी, कि भैया 11 से 20 तक हम फटाफट लेके गए, तो ये क्या हो गया, टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वन 26, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, बीमार पड़ जाना, ठीक है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर यानी कि मौसम खराब था, बीमार पड़ गया। ओके, टू सिट ऑन फेंस, फेंस पे बैठा हूं मैं, ना इधर का ना उधर का, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एनडीए करूं या सीडीएस करूं या मेरे को क्या करने का है, मैं कंफ्यूज हूं। सो क्या हो गया इसका आंसर, टू बी अनडिसाइडेड। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून आपने देखा है, शायद ही कभी देखा होगा, मे बी रेयरली, यस, तो कभी कभार ब्लू मून होता है वरना यूजुअली नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, रेयरली। ओके, थ्रू थिक एंड थिन यानी कि थ्रू थिक एंड थिन, कभी मोटा कभी पतला, कभी अच्छा खाना मिल गया कभी कम खाना मिला, तो हमारा क्या, डिफिकल्ट टाइम की बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट टाइम। लाइक चॉक एंड चीज, लाइक चॉक एंड चीज, अब चॉक अलग चीज है, चीज अलग चीज है, अब दोनों के दोनों अलग अलग टाइप की चीज होगी, यानी कि बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग के लिए क्या होगा, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बढ़िया, ये हमारा बहुत आसानी से हो गया। आगे बढ़ेंगे, स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर में क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली, अब देखो इसमें सीधा सा पता लग रहा है टेंसेस का एरर है, हैव मार्च्ड टायरलेसली ओवर 5 days, हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, सो बी में एरर मिल गया, हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट वन, every person who believes in principles must stand up to fight for their convictions। अब each every यानी कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, each every none, इनके साथ हमेशा सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, तो every के साथ ये जो हमारा प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर लगना चाहिए, देयर लगा यानी कि गलत हो गया, तो सही में एरर मिल गया। 33rd, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स, अब बेटा ओलंपिक गेम्स क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, यहां पे हमने क्या लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमने इसमें एस लगा दिया, यानी कि वो सिंगुलर के साथ जाना था, विच इज रॉन्ग, तो इसमें गलती मिल गई। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन। ओके, स्ट्रेस्ड अपॉन द नीड फॉर डिसिप्लिन, स्ट्रेस्ड अपॉन, उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया, बढ़िया, इजीली मिल गया ये भी। नेक्स्ट वन, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, डी नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, मैंने टेंसेस देखे, मैंने इसमें सिंगुलर प्लूरल देखा और बाकी भी एरर खोजने की कोशिश की, बट इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज इंडिया स्ट्रेंथ्स आर, ओके, इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ इंटॉलरेंस ऑफ इट्स पीपल, इन इट्स पीपल नहीं बेटा, ऑफ इट्स पीपल, इंडिया के लोगों के बारे में बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट वन, once considered 9th planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system। So Pluto is today, या today Pluto is, आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं, प्लूटो की, तो today Pluto is listed as, हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में पहले टुडे आएगा फिर आगे की बात करेंगे। सो टुडे प्लूटो इज लिस्टेड एज द, ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द ग्रेटेस्ट ग्लोरी, the greatest glory in life is to be able to realize one's dreams, okay, and ambitions, alright। अब बेटा once की स्पेलिंग देखो, ONES तो बेटा कुछ होना ही नहीं है, अगर होगा भी तो हम न्यूमेरिक वन की बात करेंगे, तो बस उसमें हमें बिल्कुल इजीली एरर मिल गया। नेक्स्ट वन, to be able to manage one's anger is a reflection of an individual psychological maturity, so इसमें कोई एरर, none, D is the answer। लास्ट वन, एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक तो कुछ होता नहीं, तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मिस्टेक। सो 40 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़े एंटोनिम्स पे। नाउ ही इज इसेंशियल अ क्रूड पर्सन, क्रूड को जोड़ो रूड से, तो किसकी बात करें, रूड बंदे की बात करें, रूड आदमी की बात कर रहे हैं, तो रूड क्या होता है, थोड़ा सा खुरदुरा टाइप, तो खुरदुरे के लिए हमारा कोर्स मिल गया, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है कि भैया मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसका क्या हो जाएगा, डिफेंस, थोड़े से डिम से होते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या है, डिफिडेंस। इंटेग्रिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पूरी पूरी हमारी डिपेंडेबिलिटी की बात करेगी, भाई इंटीग्रेटेड बंदा है, यानी कि इंटीग्रिटी वाला बंदा है, जो कहेगा वो करेगा, पूरा भरोसा कर सकते हो, तो क्या हो गया, डिपेंडेबल। ओके, 44th का आंसर क्या हो गया, शी इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट कौन होता है, जो कि दूसरों के अच्छे के लिए काम करते हैं, बहनों के और सभी के अच्छों के काम की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा,
मेलवॉलेंट यानी कि हम बुराई की, इविल की बातें कर रहे हैं, अच्छे की बात नहीं कर रहे, सबके बुरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सार्टोरियल मैनर। सार्टोरियल मैनर क्या हुआ? सार्टोरियल हुआ कपड़ों से रिलेटेड, अच्छे कपड़ों से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया इसका आंसर? अनस्टाइलिश, बिल्कुल इजी। ओके, नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 46, दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ओके, सो क्या हो गया? ऑथेंटिक क्या होता है? जेन्युइन होता है या रियल होता है? तो हमें क्या मिल गया? जेन्युइन, बिल्कुल इजी। नाउ डिलर्ज, डेल्ज क्या होता है? डेल्ज का बेटा सीधा सा मतलब होता है बहुत सारा पानी गिरना। ऑपोजिट क्या हो गया भाई? ड्रॉट, सूखा पड़ गया, बहुत सारा पानी नहीं है तो क्या है? सूखा है, तो सूखा हमारा ऑपोजिट मिल गया। डेडिकेशन, डेडिकेशन क्या होता है? हम सबको पता है कि भाई मैं बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहा हूं, लेकिन पूरे शिद्दत लगा के पढ़ रहा हूं, लेकिन शिद्दत बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहा, विच इज एपैथी, बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हिज पर्स्पिकैसिटी। पर्स्पिकैसिटी क्या होता है? पर्स्पिकैसिटी का मतलब होता है बेटा फटाफट काम करना, भाग दौड़ के, कि भाई कुछ भी काम किया एकदम भागा दौड़ा और काम कर डाला। तो इसमें क्या है? पर्स्पिकैसिटी का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल फुर्ती से। लेकिन यहां पे क्या है? डलनेस, डलनेस इसका ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल इजी। और लास्ट क्वेश्चन विच इज ही हैज अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड का पेंचेंट है मतलब बहुत पसंद है। अब पसंद नहीं है को क्या कहेंगे? डिसलाइक, विच इज अगेन एन इजी क्वेश्चन। सो यस, क्वेश्चन जो थे कुछ इजी थे, कुछ टफ थे, बट यस क्वेश्चन पेपर उतना मुश्किल नहीं था। ऑफकोर्स वोकैब पे थोड़ा सा अगर आपने फोकस किया होगा तो एग्जाम आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। सो आई एम श्योर आपको ये चीज पसंद आएगा जो भी मैंने आपको बताया। डिटेल सोल्यूशन मैं आपको कल दूंगा एक एक पॉइंटर्स के साथ। आई एम श्योर आप लोग जुड़ेंगे। जो भी जिनको भी जो हमारा सेशन हो पसंद आए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। डू टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।